चल, हुक्म हुआ तो अपने बच्चे का खुद कत्ल करेगा। सिंह औरतों और बच्चों पर कभी वार नहीं करते। इस हैवानियत के तुम महारथी हो। काजी ने बंदा सिंह के बेटे को जल्लादों के हवाले कर दिया। बंदा ने उसकी लाल दस्तार को चूमा और उसके कान में कहा, वाहे गुरु जी की फतेह। बेटे के चेहरे की तरफ देखा और निर्भय होने के लिए कहा। बेटे ने भी वाहे गुरु जी की फतेह गरज कर जवाब दिया, मैं निर्भय हूँ। उसने कहा। बेटा वाहे गुरु जी की फतेह उचारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सत श्री अकाल। बंदा सिंह, तेरी शांत आंखें मुझे डरा रही हैं। ये मेरे अंदर ही हैं। इन आंखों को फोड़, मैं तुझे अंधेरे में धकेल दूंगा, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। रुक क्यों गए? मेरी आंखों को तो फोड़ दोगे, लाखों और जो तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाएंगी, उन्हें कैसे फोड़ोगे? बंदा सिंह बहादुर के जिस्म को जंबूरों से नोचा गया, बोटी बोटी कर दिया गया। मुगलों की ये दरिंदगी भी बंदा सिंह को आखिरी सांस तक उसके उस खालसा पंथ से टस से मस नहीं कर सकी। चल, हुक्म हुआ तो अपने बच्चे का खुद कत्ल करेगा। सिंह औरतों और बच्चों पर कभी वार नहीं करते। इस हैवानियत के तुम महारथी हो। काजी ने बंदा सिंह के बेटे को जल्लादों के हवाले कर दिया। बंदा ने उसकी लाल दस्तार को चूमा और उसके कान में कहा, वाहे गुरु जी की फतेह। बेटे के चेहरे की तरफ देखा और निर्भय होने के लिए कहा। बेटे ने भी वाहे गुरु जी की फतेह गरज कर जवाब दिया, मैं निर्भय हूँ। उसने कहा। बेटा वाहे गुरु जी की फतेह उचारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सत श्री अकाल। बंदा सिंह, तेरी शांत आंखें मुझे डरा रही हैं। ये मेरे अंदर ही हैं। इन आंखों को फोड़, मैं तुझे अंधेरे में धकेल दूंगा, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। रुक क्यों गए? मेरी आंखों को तो फोड़ दोगे, लाखों और जो तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाएंगी, उन्हें कैसे फोड़ोगे? बंदा सिंह बहादुर के जिस्म को जंबूरों से नोचा गया, बोटी बोटी कर दिया गया। मुगलों की ये दरिंदगी भी बंदा सिंह को आखिरी सांस तक उसके उस खालसा पंथ से टस से मस नहीं कर सकी।